नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयेश रामावत है। मैं एक वास्तु न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी कंसल्टेंट हूँ और पिछले कुछ समय से मैं कुछ वीडियोस बना रहा हूँ और ऐसे वीडियोस बना रहा हूँ जो लोगों के सीखने के लिए काम आते हैं। दे आर नॉट सो फैंसी, दे आर नॉट सो ग्लैमरस, बट उसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट जो है वो सीखने के लायक है। लोग चाहें तो अपना एनालिसिस खुद कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। अब तक के वीडियोस में मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नंबर्स का दिया है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 तारीखों पे जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं या जन्म लेने वाले जो लोग होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 4 नंबर के ऊपर। मुझे कुछ मैसेजेस आए थे कि सर हमारा भी निकाल के दो, हमारा 4 नंबर बैठ रहा है, किसका 22 है। इस तरह से 4 नंबर का था तो मैं चलो ठीक है, 4 नंबर का बनाना ही था मुझे। तो ये वीडियो आज स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका बर्थ डेट या तो 4 तारीख है या 13 तारीख है या 22 तारीख है या 31 तारीख है, किसी भी महीने की। उन लोगों के लिए स्पेशली आज ये वीडियो है। और इन लोगों का नंबर जो 4, 13, 22 और 31 को पैदा हुए हैं, इनका जो नंबर होता है वो होता है 4 नंबर होता है राहु का नंबर। बेसिकली हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये लोग जो होते हैं ये होते हैं सर्विस ओरिएंटेड लोग। सर्विस ओरिएंटेड लोग मतलब ये लोग किसी की भी काम करें, किसी के लिए भी काम करें, ये बहुत अच्छा करते हैं काम। इनका सबसे अच्छा जो आउटपुट निकलता है वो वाइल सर्विंग अदर्स। दूसरों के लिए जब काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए अगर ये काम करते हैं तो इनका आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है। तो इसके लिए कहा जाता है कि ये सर्विस ओरिएंटेड लोग होते हैं। ये बहुत अच्छे रिफॉर्मर्स होते हैं। इनके पास रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ बहुत होते हैं, क्रांतिकारी आइडियाज़। वेल कल्चर्ड होते हैं, ट्रस्ट वर्दी होते हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। बहुत ही सिस्टमेटिक काम करने वाले लोग होते हैं। ये ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जो आउट ऑफ द वे जाके कभी इधर भाग लिए कभी उधर भाग लिए, कैसे भी करके नहीं। ये सिस्टम से काम करते हैं और सिस्टमेटिक ही काम करते हैं क्योंकि उनको उन्हीं में मजा आता है काम करने में। ये प्रैक्टिकल होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है इनका। जैसे ट्रस्ट वर्दी होते हैं उसी तरह से रिलायबल भी होते हैं। बेसिकली जैसे मैंने कहा था कि सिस्टमेटिक होते हैं, तो इनके लिए एक शब्द और अच्छा रहेगा कि दे आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। सिस्टमेटिक रहना पसंद आता है इनको, ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद आता है। ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। ये कभी भी आधी रात को किसी ने बोल दिया कि हेल्प चाहिए तो ये आंख बंद करके उसके पीछे चले जाएंगे, बिकॉज ये बेसिकली लोगों को सर्विस देना पसंद करते हैं। इट इज़ अ सर्विस ओरिएंटेड नंबर। इसके लिए कभी भी किसी को मदद की जरूरत है, सबसे पहले ये 4 नंबर वाले लोग हाजिर हो जाएंगे। इन्हीं कुछ चीज़ों से, इन्हीं कुछ बातों से मतलब कहा गया है कि 4 नंबर जो है इट इज़ अ रॉबिनहुड नंबर। रॉबिनहुड अगर आपने सुना होगा तो रॉबिनहुड जो था वो इसी तरह से था कि उसको कोई भी मदद के लिए पुकारता था एंड रॉबिनहुड वाज ऑलवेज देयर। तो इसीलिए इस नंबर को रॉबिनहुड नंबर का है, बिकॉज सर्विंग करते हैं दूसरों की इसके लिए। फिर बेसिक ये लोग जो होते हैं ये लोग 1 नंबर के लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। अब 1 और 4 की जोड़ी, मैं आपको बाकी सब बातें तो बताऊंगा लेकिन आपको समझने में आसानी हो जाए इसके लिए बताता हूं कि अगर 1 नंबर मुन्ना भाई है तो 4 नंबर सर्किट है। 1 नंबर बॉस है और उसका चेला जो है वो 4 नंबर है। जैसे सर्किट का काम था कि बस भाई ने बोल दिया, खत्म हो गई बात। चाहे वो गलत है या सही है, अगर भाई ने बोल दिया तो करना है, तो करना है, एट एनी कॉस्ट करना है। उसी तरह से 4 नंबर के लोग 1 नंबर वालों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। और वो 1 नंबर अगर उनका बॉस है, बाय एनी चांस अगर वो उनका वर्क कहीं काम कर रहे हैं जॉब में और वहाँ पर उनका एम्प्लॉयर है या उनका बॉस है, 4 नंबर के बॉस जो है वो 1 नंबर है, या फिर 4 नंबर का जो मैरिटल पार्टनर है वो 1 नंबर है, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर है 1 नंबर, या फिर उनका टीचर है जो 1 नंबर है, तो इन सब केसेस में इनके लिए ये होता है कि भाई सामने वाले 1 नंबर वाले की जो विश है इट इज देयर कमांड। उन्होंने इच्छा भी कर ली तो इनको पूरी करना है और ये करने में बहुत खुश रहते हैं। इनको खुशी महसूस होती है काम करने के अंदर। तो इसके लिए कहा जाता है कि इट इज अ सर्विस ओरिएंटेड नंबर जो हर तरीके सर्विस करने में तैयार रहते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों की डिमांड्स पूरी करने में लगे रहते हैं, एट एनी कॉस्ट काम करने में लगे रहते हैं। तो इसी थोड़े से कारण से क्या हो जाता है कि ये लोग थोड़े इमोशनल लेस हो जाते हैं, इमोशंस की कमी आ जाती है इनके अंदर, एरोगेंट हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इनको, हॉट टेम्पर्ड हो जाते हैं और हमेशा लाइफ टाइम ये स्ट्रगलिंग ही रहते हैं। स्ट्रगल्स ही रहते हैं इनकी लाइफ में, कंटिन्यू स्ट्रगल्स रहेंगे।
फिजिकल वर्क जो है इनको बहुत तकलीफ देता है। इनको आप दिमाग से काम बोल दो, फिजिकल वर्क इनको बहुत तकलीफ देता है, क्योंकि इनके नेचर में ही नहीं फिजिकल वर्क करना ज़्यादा, और इनको आलसी बनाता है फिजिकल वर्क करने में। ये बहुत अच्छे वक्ता हो सकते हैं, गुड ओरेटर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, सोशल रिफॉर्मर्स अच्छे हो सकते हैं, और सोशल वर्कर्स, पॉलिटिशियंस, रिफॉर्मर्स, ये जो कैटेगरी है इसके अंदर ये बहुत ही ज़्यादा सुटेबल होते हैं। कई बड़े बड़े नेता रहते हैं, कई बड़े बड़े वक्ता होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, सोशल सर्विस वाले लोग होते हैं, सोशल वर्कर्स, वो 4 नंबर के होते हैं, क्योंकि ये इनकी बेसिक क्वालिटीज़ है। अभी ये थोड़ा सा मैंने राहु के बारे में बहुत कुछ अच्छा बताया। अच्छा पहले इसलिए बताया क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ है, मिथ है कि राहु और केतु बहुत ही खराब ग्रह हैं, जिसके पीछे राहु केतु पड़ गया बर्बाद हो गया। ऐसा नहीं होता है। राहु के भी ये जितने सारी चीज़ें मैंने बोली हैं ये सारी उसकी अच्छाइयाँ भी हैं, बट कई बार कुछ ऐसे नंबर्स के साथ बैठ जाता है या कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्रों के साथ इसका मेल हो जाता है कि राहु नेगेटिव हो जाता है। तो नेगेटिव होता है तब क्या होता है, अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करें कि 4 नंबर अगर हमारा नेगेटिव होता है तो क्या होता है, लोग लेजी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, क्योंकि उनको मैंने पहले बताया था कि इनको फिजिकल वर्क तकलीफ देता है, इनको आदत नहीं है, उनके नेचर में ही नहीं फिजिकल वर्क करना, इसके लिए लेजी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, हमेशा काम करने में लगे रहते हैं, सोचने समझने का टाइम बहुत कम रहता है। सो दे ऑलवेज गेट कन्फ्यूज्ड। हमेशा जब भी देखोगे उनको वो कन्फ्यूज रहेंगे, वो एकदम पेशेंटली सीधे साधे तरीके से बैठने वाले नहीं रहते हैं, उनका दिमाग कंटिन्यूस चलता ही रहता है। प्लेजर सीकिंग लोग होते हैं, इनमें खुशी का एहसास, खुश रहना, हर चीज़ में प्लेजर ढूंढना, ये इनको अच्छी तरह से आता है। तो ये इनकी थोड़ी सी नेगेटिविटीज़ रहती है। दूसरा, अब इसके आगे हम चलेंगे कि राहु से संबंधित लोग जो हैं, 4 नंबर से संबंधित लोग जो हैं, उनको अपनी लाइफ में कौन से प्रोफेशंस में जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये रेलवेज में बहुत अच्छे जा सकते हैं, एविएशन में जा सकते हैं, उसके बाद में माइनिंग में जा सकते हैं, टेक्निकल वर्क ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी भी तरह का टेक्निकल बेस्ड वर्क। आर्किटेक्चर में अच्छे जा सकते हैं, वो आर्किटेक्ट बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, और कोई भी होम बेस्ड काम कर सकते हैं। इनको घर से काम करना पसंद आता है, घर पे बैठे हैं लेकिन काम का काम भी हो रहा है, वैसा काम। इनको राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट रहता है, और अगर ये लिखते हैं तो बहुत अच्छा लिखते हैं, बड़े बड़े मैगजीन्स वगैरह में अच्छे कॉलमिस्ट होते हैं ये लोग। इनका राइटिंग वर्क जो है बहुत अच्छा रहता है। ये रिसर्च बेस्ड काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये ट्रेनिंग देना पसंद करते हैं। स्पिरिचुअल वर्क बहुत अच्छा रहता है इनका। ऑकल्ट में जाते हैं, ऑकल्ट मतलब जैसे जो ये आध्यात्मिक सब्जेक्ट्स होते हैं, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, टैरो वगैरह जो भी होते हैं, हीलिंग होती है, योगा होता है, ये सब चीज़ों में ये जा सकते हैं। ये मेजरली देखा जाए तो ये लोग है ना दूसरों को इंस्पायर करते हैं, इनके काम करने के तरीके से ये दूसरों को इंस्पायर बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं। ये बड़े बड़े ग्रुप्स में बोलना, क्योंकि ये बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, तो इनको मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, तो इनको बड़े ग्रुप्स में बोलना, मास पीपल जो रहते हैं हज़ारों की जनसंख्या के अंदर, वो जाके आंख बंद करके बोल सकते हैं। इनको बिल्कुल इतना कॉन्फिडेंस रहता है इनका, और इनके बोलने के ऊपर, ये गुड ओरेटर्स हैं, अच्छे वक्ता हैं, तो इनके आवाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, भाषा पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, और वो रखना चाहिए। अगर इन्होंने अपनी भाषा जरा भी बिगाड़ दी तो ये तुरंत नेगेटिव चले जाएंगे, और इनका सारा किया धरा सारा पानी हो जाता है। इनको अपनी भाषा पे बहुत कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये कहीं भी बोलना शुरू कर देते हैं और बस बोलते जाते हैं, वो फ्लो को इनको मेंटेन करके रखना है। अब कुछ केसेस में ऐसा देखा गया है कि ये लोग रिवॉल्यूशनरीज भी होते हैं, ये आतंकी गतिविधियों में भी जा सकते हैं, कॉन्स्पिरेटर्स हो सकते हैं, और जासूस भी हो सकते हैं। चांसेस है, ऐसा नहीं कि 4 नंबर वाले सारे लोग ऐसे ही होंगे, बट ये ऐसे हो सकते हैं, इनके चांसेस ज़्यादा रहते हैं इनके। अब इनको एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, इनको गुस्सा अवॉइड करना है। गुस्सा अगर अवॉइड करेंगे, थोड़ा सा शांत रहेंगे, तो शायद इनके सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएंगे। उसके बाद में इनको खुद कितना भी कुछ भी करते हो, लेकिन अगर कोई दूसरा कर रहा है अच्छा काम, तो उसको अप्रिशिएट करना भी आना चाहिए इनको, क्योंकि ये इस चीज़ में थोड़े कमज़ोर होते हैं, दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं। तो इनको अप्रिशिएट करना आना चाहिए, और बहुत ज़्यादा खर्च करना इनको बचना है, क्योंकि इनकी आदत है 4 नंबर वाले लोगों की
ये आँख बंद करके पैसा आया तो बस खर्चा करने के लिए आया, यही समझते हैं। इसके लिए इनको ओवर स्पेंडिंग बचानी चाहिए, रोकनी चाहिए ओवर स्पेंडिंग, थोड़ा सा उसके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। इनका अच्छा समय जो होता है वो होता है 21 मार्च से 28 अप्रैल तक का। ये पहला फेज़ है 21 मार्च से 28 अप्रैल का। दूसरा फेज़ होता है इनका 10 जुलाई से 20 अगस्त तक का। ये कोई भी नया काम करना, कुछ नौकरी, नया जॉब ढूंढना, कोई घर से नया काम शुरू करना, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना, पार्टनरशिप डील में आना, कुछ भी अच्छा काम करना, ऑस्पिशियस इवेंट करना, कुछ भी, उसके लिए ये जो समय होता है 21 मार्च से 28 अप्रैल और 10 जुलाई से 20 अगस्त तक का, ये समय इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इन्हें नए काम वगैरह या फिर कुछ पेंडिंग काम बचा हुआ है पुराना, वो इसी समय ख़त्म कर देना चाहिए, जिससे इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। उसके बाद में इनके जो स्ट्रॉन्ग पीरियड्स हो गए, बहुत अच्छे मैंने पीरियड्स बता दिए। अब इनके ऐसे भी कुछ पीरियड होते हैं जहाँ पर ये कमज़ोर होते हैं, जहाँ पर इनका वीक पीरियड कहा जाता है। इनके काम नहीं बनते हैं, कितना भी मेहनत कर ले रिजल्ट नहीं आता है, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होती ही रहती है। तो ये पीरियड इनके लिए होता है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का। ये 3 महीने ऐसे होते हैं जहाँ पर इनको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है। ये लेज़ी हो जाते हैं, आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। ये कोई भी काम करेंगे, इनके हर काम में रुकावटें आएगी। जो काम 5 दिन में होने वाला है वो 50 दिन नहीं होता है, कुछ ना कुछ रुकावटें आती है। ये 3 महीने के पीरियड में, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के पीरियड में, ये चीज़ों में, ये बातों में इस समय इनको बहुत ध्यान देना है। कोई भी नया काम शुरू नहीं करना है, कोई भी नए जॉब में एंट्री नहीं लेनी है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप्स नहीं, कोई कुछ नहीं। इस समय जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, 3 महीने इनको अच्छे से शांति से निकालने हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है। इस समय ये बहुत ज़्यादा सैड हो जाएंगे, अपने आप में ही अंदर वो हो जाएंगे, दुखी हो जाते हैं कि मेरे से कुछ नहीं हो रहा है ये, और इसी के चलते इनको लॉस बर्दाश्त करना पड़ता है। चाहे इनका बिजनेस हो या कुछ भी हो, किसी भी चीज़ में इनको नुकसान उठाना ही पड़ता है इस समय। तो ये सब होता है इस समय में। अभी इसके बाद हम देखेंगे कि इनके और प्रिसाइज जाते हैं कि इनके डेट्स कौन सी अच्छी होती है इनके लिए। इनके लिए अच्छी डेट्स होती है 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख, किसी भी महीने की। ये 4 डेट्स इनके लिए बहुत अच्छी होती है। खास करके अगर सोमवार, किसी भी महीने में सोमवार 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख को आ रहा है, 1 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, 19 तारीख और 21 तारीख को आ रहा है, वो दिन इनके लिए अच्छा होता है। किसी भी सोमवार को अगर ये डेट्स आती है तो ये दिन भी अच्छे होते हैं इनके लिए। अगर हम ईयर्स की बात करेंगे कि इनके लिए कौन से साल अच्छे होते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम देखेंगे, चौथा साल, 8वां साल, 13वां साल, 17वां साल, 22वां साल, 26वां साल, 31वां साल, 35वां साल, 40वां साल, 44वां साल, 48वां साल, 49वां, 53वां साल, 62वां साल, 67वां साल, 67th ईयर, 71वां साल, 76th ईयर, 80th ईयर, 85 ईयर, जो 50 साल के हो जाते हैं जिस साल इनका 85th ईयर होता है, ये सारे साल इनके लिए अच्छे गिने जाते हैं। कुछ ना कुछ अच्छा होता है, अदरवाइज बुरा नहीं होगा। अगर किसी कारण से अच्छा नहीं भी हुआ, बुरा नहीं होता है, ये अच्छे रहते हैं इनके लिए साल। हम इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि इनके शुभ रंग कौन से होते हैं, इनके फेवरेबल कलर्स कौन से होते हैं। इनको ब्लू कलर बहुत अच्छा रहता है इनके लिए, खाकी कलर बहुत अच्छा रहता है, और कोई भी कलर जिसमें शाइनिंग हो, लस्टर हो जिस कलर के अंदर, वो कलर इनके लिए फेवरेबल होता है। ये अपने रोज़मर्रा के काम में ये कलर यूज़ कर सकते हैं, कपड़ों में यूज़ कर सकते हैं, फर्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, कलर्स का उपयोग ला सकते हैं। 4 नंबर के लोग जो होते हैं, शारीरिक रूप से इनको क्या तकलीफ होती है, इनके कौन से बॉडी पार्ट्स के ऊपर इनको ज़्यादा इफेक्ट आता है, तो इनके दांत, बाल, नाखून, स्किन, इनके ऑडिटरी सिस्टम, बोलने की जो क्षमता होती है, ऑडिटरी ऑर्गन्स जो होते हैं बेसिकली, ये जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इनके पैर और इनके जॉइंट्स में भी नी जॉइंट सबसे ज़्यादा, घुटना और पैर, ये दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इनको एक्सरसाइज प्रॉपर करनी चाहिए, अपने नाखूनों का, दांतों का, बालों का, सबका, स्किन का अच्छा ध्यान देना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। अगर ये शुरू से इस चीज़ को मेंटेन करेंगे तो शायद
इनके जो जो मैंने अंग अभी बताए सारे, जो बॉडी पार्ट्स बताए जहाँ पर इफेक्ट आ सकता है, इफेक्ट कम आएगा, उसका असर बहुत माइल्ड रहेगा अगर ध्यान देंगे। तो अगर नहीं ध्यान देंगे, केयरलेस रहेंगे, तो चांसेस है कि ये पार्ट्स में इनको तकलीफ आ सकती है। इनकी बीमारियों के बारे में अगर हम देखेंगे तो इनको हमेशा सर्दी खांसी होने का चांसेस रहेगा। हमेशा कोई भी मौसम में जरा सा अप डाउन हुआ, सर्दी खांसी के चांस रहेंगे। इनको इन्फेक्शियस डिसीज बहुत हो सकती है। अब इन्फेक्शियस डिसीज क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि सर्दी खांसी और इन्फेक्शियस डिसीज ये क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है कि इनके बॉडी पार्ट्स में हमने देखा कि इनके बाल, नाखून और स्किन, इनको बहुत ध्यान देना है। और कोई भी शरीर को इन्फेक्शन फैलता है, टच से फैल जाता है, कहीं भी हाथ पे लग गया, बालों में कोई चीज़ इन्फेक्ट हो गई, लग गई किसी भी तरीके से, और नाखूनों के थ्रू हमारे जो अंदर डस्ट जमा हो जाती है, हम ध्यान नहीं देते हैं, खाना खा लेते हैं, मुंह पे हाथ फेर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ों से इन्फेक्शन शरीर में जाता है। इसके लिए इनको डिसीजेस के अंदर भी इन्फेक्शियस डिसीज होने का चांसेस ज़्यादा है। इनको अल्सराइटिस होने का चांसेस ज़्यादा है। अल्सर्स मुंह में हो या अंदर हो अल्सर्स, मतलब हीट, हीट को उनको कंट्रोल करना है। हीट को कंट्रोल करेंगे तो इनको गुस्सा भी कंट्रोल करना है। खाली हीट मतलब एक्सटर्नल हीट को नहीं, गुस्सा भी कंट्रोल करना है, एसिडिटी को भी कंट्रोल करना है, खाने पीने का प्रॉपर समय रखना है। इनको वेरिकोस वेन्स की भी तकलीफ हो सकती है। वेरिकोस वेन्स जनरली पैरों में होता है, स्किन काली पड़ जाती है, वेन्स में इफेक्ट आता है, खून का सप्लाई कम हो जाता है, तकलीफें हो जाती है, तो वेरिकोस वेन्स का भी इनको असर आ सकता है। ये बीपी से भी संबंधित बीमारियां हो सकती है। अब बीपी के संबंधित बीमारियां क्यों, क्योंकि इनको पहले ही कहा गया है कि इनको अल्सर की प्रॉब्लम हो सकती है। हीट, इनको गुस्सा कम करना है ड्यू टू हीट। हीट जनरेशन इनको नहीं करनी है, कम से कम नॉर्मल जो बॉडी को चाहिए उतनी इंटरनल हीट, बस, बाकी नहीं। एसिडिटी पे खास ध्यान देना है, पानी कंटिन्यू पीते रहना है, और पानी पीने से इनको स्किन डिसऑर्डर्स भी कम होते हैं, अंदर की गंदगी निकलती है, सब कुछ हो जाता है, फ्लश आउट होता है, स्किन डिसऑर्डर्स भी कम हो जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्टोन्स कौन से अच्छे होते हैं, जो हम स्टोन्स पहनते हैं अंगूठियों में या क्रिस्टल्स धारण करते हैं कुछ भी, तो वो कौन से फेवरेबल होते हैं इनके लिए। इनके लिए हेजोनाइट फेवरेबल होता है। हेजोनाइट मतलब गोमेद, गोमेद इनका फेवरेबल स्टोन है। और इनके लिए ब्लैक बैंडेड अगेट आता है, अगेट रहता है जो ब्लैक बैंडेड रहता है, वो अच्छा आता है। इनको क्लियर क्रिस्टल, स्फटिक जिसको बोलते हैं, सॉरी, क्लियर क्रिस्टल और रेड गार्नेट, ये क्रिस्टल्स बहुत अच्छे रहते हैं इनके लिए। इनके लिए अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करूंगा तो ऐसे लोगों को, जो 4 नंबर के लोग होते हैं, उनको गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दूसरा, इनको सोमवार को व्रत रखना चाहिए। ऐसे लोग जिनका मैं थोड़ा सा एक चीज़, 2 पॉइंट और मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो खास ध्यान रखना है, ये 4 नंबर के लोगों के लिए, जिसका मूलांक 4 है। 4, चाहे वो कैसे भी आए, इंडिविजुअल 4 आए या 13 1 और 3 से 4 बने, 22 2 और 2 से 4 बने, या 31 3 और 1 से 4 बने, मूलांक जो है डेट 4 है। और पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 9 आता है, 4 और 9, ऐसे लोगों को कभी भी मशीन्स के आसपास या मशीन्स के ऊपर काम नहीं करना चाहिए। मजबूरी है अलग बात है, अदरवाइज इनको अवॉइड ही करना चाहिए। इनको खतरा है मशीनों से। जिसका मूलांक 4 है और भाग्यांक 9 है, मतलब इंडिविजुअल सिर्फ डेट जो है उसके बर्थ की वो 4 है, और पूरे एंटायर डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है DDMMYYYY, ये सब का टोटल अगर उनका 9 होता है, इन लोगों को मशीन के आसपास या मशीन पर काम नहीं करना चाहिए। मशीनों से इनको खतरा है, इसके लिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो आज का 4 नंबर के बारे में जो जानकारी दी है मैंने, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आई होगी। नहीं भी समझ में आई हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको बाद में बता देंगे। अगर आपने अपना फ़ोन नंबर भी डाल दिया उसके अंदर, तो हम आपको उस व्हाट्सएप के ऊपर आपको पूरी डिटेल कोशिश करेंगे कि आपका शंका का पूरा समाधान कर दें उसके ऊपर। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई कि हेजोनाइट है या आपका क्लियर क्रिस्टल है या जो भी है, जो स्टोन्स और क्रिस्टल्स है, और प्लस इनकी रेमेडीज़ होती है, हमारी कंसल्टेशंस होती है, जो आप ये सारी चीज़ें हमारी वेब लिंक जो है, अगर आप गूगल पे जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे HTTPS और आगे :: और / स्पिरिचुअल माइस्ट्रो SPIRITUALMAESTRO
CATALOG.TO और एक स्लैश, हमारा वेब लिंक ओपन हो जाएगा। और अभी इसके वीडियो के अंदर ही नीचे आपको पूरा वेब लिंक और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप अगर डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे, यूट्यूब हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी जाएंगे, तो आपको वहाँ पर ये सारी डिटेल्स मिल जाएगी। आप कंसल्टेशंस बुक कर सकते हैं। अभी हम उस पर कोर्सेज भी डालने वाले हैं। हम 2 टाइप के कोर्सेज रन करेंगे, एक 5 से 6 दिन या 7 दिन, जितना भी ड्यूरेशन होगा हम कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर फुल कोर्स रहेगा। एक क्रैश कोर्स शुरू करेंगे जो 1 दिन का रहेगा, ओनली ऑन संडे, और वो हर संडे करने की कोशिश करूंगा मैं, या हर अल्टरनेट संडे जैसा भी होगा। उनकी जानकारी भी डालेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तैयारी चल रही है उनकी भी, दोनों फॉर्मेट्स की, वो भी जानकारी मिलेगी। आप हमारे कंसल्टेशंस भी बुक कर सकते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पर आप चाहें तो अप्लाई करके बुक कर सकते हैं। क्रिस्टल्स वगैरह जो हैं और जो हमारे ब्रेसलेट्स वगैरह जो हम रेमेडीज़ में यूज़ करते हैं, मालाएं हैं, वो आप चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं। सो थैंक यू जेंटलमैन एंड ऑल द gentle people, basically I would like to say thank you so much for watching.